को लेके इतना बोलना। अरे मैडम रिक्वेस्ट की थी मैंने कोई ऐसे थोड़ी फोर्स थोड़ी किया था इनको। कुछ भी करो ना, फिर जब पता क्या है रोजी, अगले का जो मन नहीं व्यक्ति है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा मन उसको स्कूल में दान करने का था। कर दिया ना सर आपने? हाँ। खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। खुश रहो सर, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा मन है ना बच्चों को दान करने का तो बच्चों को दान कर देता। जो शुरू से मेरी एक चूरी थी कि मैंने ना स्कूल को दान करने हैं अपने सारे बेंच। बढ़िया है सर। तो मन में थी। आप नहीं देते आप ऑफलाइन कोचिंग? बंद कर दिया। तो ये काम था ना, तो मैं अगर मान लो ये होता तो मैं कितने लोग मांग रहे थे पैसे दे रहे थे, एक बैच के पूरे पैसे दे रहे थे लोग। मैंने एक भी नहीं बेचा किसी को भी। सर मेरी बात, सर आपने क्यों छोड़ दिया ऑफलाइन? विकास तो मेरे साथ है ना, विकास तो मेरे साथ रहता था। वो मांग रहा है 2 बैच दे दे भाई मेरे को ना, पैसे दे दूंगा विकास। मैं बोलिया भाई विकास मार्केट रही यहाँ पे 2 के छोड़ दे 100 दिलवा के लाऊंगा। जो मेरी फीलिंग है, मेरी इमोशंस है, उनके साथ नहीं मैं ऐसा कर सकता। चलो ठीक है। जो बंदे ने कबूल रखी है कोई बात है तो उसको पूरी करेगा ना। करो सर, मैंने कोई कुछ कह थोड़ी दी आपको। मेरी तो अगर मतलब नहीं रोजी मैम, फिर ये गलत बात है ना। आप हर रोज सर को कुछ भी बात हो उस पे टोक देते हो। मतलब फिर अगले बंदे को भी ऐसे लगता है ना कि देखो मतलब कैसे बार बार वही बात फील होता है। वो बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ना रोजी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है। सर फील होती है क्या आपको बात? नहीं फील नहीं रोजी, पता क्या होता है देखो अगर आपको, सुनो मेरी बात सर, अगर आपको फील होती है तो वेरी वेरी सॉरी। अगर आपको फील नहीं होती बट एज अ मजाक आप लेते हो फिर कोई बात नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी, मैं समझ गई आपका मोटो ये था अभी आपको दान करने हैं, आपने कर दिए, आप खुश हो। हाँ, अच्छी बात है सर। जिस चीजें व्यक्ति को ना सेटिस्फेक्शन मिलती है वो काम जरूर करना चाहिए, मैं कहता हूँ। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन वो है ना डोनेट करके मिली जी। ठीक है, आप मांग रहे थे, ठीक है अच्छी बात है। मुझे मतलब है वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए था आपको भी, जैसे आप कपड़े वो है। मेरा कहने का वो नहीं बोलना था। वैसे मना कर सकता था। वैसे आप मना कर सकते थे बट आपने कहा भी आपके पास ऐसे है आपके पास वैसे है। मेरे को वो बात गंदी लगी सर। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया बीमारी कहाँ पर है। सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, 6:12 हो गया। हाँ जी अमरजीत सर अभी कर रहे हैं स्टार्ट। मैं ना प्रॉब्लम बीमारी पूरी समझ गया, बीमारी कहाँ पर है। आपने ऐसे नहीं बोलना था। अब आप स्टार्ट कर लो सर क्लास। सर आपने ऑफलाइन बैच क्यों बंद कर दिए? ऑफलाइन बैच क्यों बंद कर दिया? ऑफलाइन तो पूरे इंडिया में कोविड की वजह से ही हो गई, पर मैंने फिर इतना काम होता नहीं था। जो काम आप अच्छे से नहीं कर सको वो काम है, क्योंकि नेगेटिविटी फैले उसमें, उससे पहले उसको बंद कर दो, वो अच्छा है। यस सर। क्योंकि लोग ये कहें कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो उससे बेटर है कि आप उस काम को बंद कर दो। यस सर, ये तो सही है सर। हाँ, तो मैंने इसलिए किया भाई, फिर वो चीजें ना आए। सर जूम ऐप को तो आप पहले से जानते हो ना फिर? है ना? हाँ, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए? मतलब अब जैसे ये पब्लिक हो गई है, सारे स्कूल वाले यूज करते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है? नहीं, जूम ऐप तो शुरू से चल रहा है। जूम ऐप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, शुरू से ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि बाकी फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है ही नहीं है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही। जैसे अब कोविड तो बाद में आया, आपने ऑनलाइन तो पहले ही शुरू कर लिया था। फिर वो तो उद्देश्य था कि ऑनलाइन शुरू करना है ना। हाँ, तो फिर आप जूम ऐप को तो पहले से जानते हो ना। आप जैसे स्कूल वाले भी यूज। मोहित सर जानते थे। अगर मैं जानता होता, मोहित सर की देन है, मोहित सर की गाइडलाइन है। मुझे तो ऑनलाइन का ABCD भी नहीं पता था। ठीक है सर। मैं तो कहता था सर एक बात बताऊं, एक बात बोलूं, पता है मुझे ऑफलाइन में कुछ समझ नहीं आता था सर, पर अब मुझे समझ आता है। पता नहीं आप अच्छा पढ़ाने लग गए हो, पता नहीं मेरे को कुछ आने लग गया है इस चक्कर में। रोजी तूने सारे खड़े कराए पार्टी फेर दिया। नहीं सर, सच्ची में मुझे ऑफलाइन में सर मेरा बेस नहीं था, या जैसे मर्जी लगा लो, मुझे समझ नहीं आता था। बट अब मुझे बहुत समझ में आने लग गया। काश मैंने पहले जब आपने भी आता था, आज भी आता है। प्रॉब्लम पता कहाँ पे, मैं बताऊं सच्चाई तेरे को। हाँ जी, सच्चाई कड़वी लगती है, स्वीकार नहीं करेगी। कर लूंगी सर। तू मेहनत नहीं करती, तू क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करती,
ऐसे ही आ जाती है उठ के क्लास में, अब भी ऐसे ही आती है। और जब तक है ना क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करेगी, चाहे मतलब 10 साल लगी रहे, दिक्कत आएंगी। अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी, उस दिन आपका सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। आज से ही कर दे काम। ठीक है सर। क्योंकि आप है ना देख सुनते रहते हो, उन चीजों को सुनते रहते हो, लेकिन सेल्फ ट्राई नहीं करते। जैसे मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज का एक सवाल करो, जैसे मैं बोलता हूँ ट्रू फॉल्स करो, करते हाँ हो जी वो करते हो, नहीं करते ना, फिर पता सर चल जाता है हमें करता है नहीं करता है कौन। नहीं अब तो करने लगी हूँ सर मैं। नहीं करती नहीं है। अब कहाँ तक पहुंची है बता। विद्या पढ़ाई कसम सर, पहला चैप्टर कर दिया मैंने। देखो अब भी कितनी पीछे पड़ी हुई है, पहला चैप्टर ही किया, अब थर्ड सर पहुंच गया, हम सेकंड। अब मुझे ये सोनिया ऐसे ये लड़कियां 3.3 की सेकंड एक्सरसाइज भी पूछ रही हैं। सर, मुझे ये है सेकंड चैप्टर जैसे टेस्ट दोगे ना फिर करूंगे उसको। सच्ची बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ही पीछे हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे को ना ट्रू नहीं फॉल्स भी तुम करने ही चाहिए पीछे थे। नहीं हो, बहुत सारी ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बच्चे सामने नहीं होते तो वो काम करते नहीं। कुछ ही बीच बच्चे से होते हैं जो सिंसियर होते हैं। अब मान लो आप में 50-52 बच्चे हैं, इनमें से 10 बच्चे मिलेंगे जो अपडेट काम करेंगे, बाकी 42 बच्चे तो 40 बच्चे तो 35 तो ऐसे मिलेंगे, नेक्स्ट डे ना बस कथा सुनने आ जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा सब बच्चों ने कर लिया होगा, सोनिया तो ही ना पीछे ना है। ना ना ना, क्योंकि हमें पता है रियलिटी, पता है रियलिटी क्या है। वो मैंने मतलब ना सर पता है वो मेरा नुकसान नहीं करे ना तेरा करे ना किसी और का, वो खुद का नुकसान करे, खुद को चीट कर रहे हैं। मैंने ना सर कल ये लग रहा था, मैंने 3.1 कर रखी थी कल ही, तो मुझे लगा कि अभी तो हुआ नहीं होगा ना, 3.2 भी नहीं होगी अभी तो कंप्लीट। मैंने जैसे आज बुक खोली करने के लिए, मैं क्या मका दो मैं exercise बताऊं हो गई। करने के लिए बच्चों के पास बहुत काम होते हैं, बहुत काम। हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच हमेशा नेगेटिविटी रहती है। हमारी पता कहाँ सोच आती है, जो टॉपिक नहीं हुआ। अब लीनियर चल रहा है, हमारे मन में चलेगा रियल कॉम्प्लेक्स। भाई तू जो कर रहा है उसको तो अच्छे से कर दे। यस सर। तो बाकी सिलेबस पे, उन चीजों पे, कुछ जो फालतू की चीजें हैं उन पे ध्यान रहता है, जो मेन चीज है उस पर ध्यान नहीं रहता। यस सर, ये तो अगर है। मेन चीज पे फोकस करें ना, हम जहां है प्रेजेंट में, अगर हम मान लो लीनियर में है, लीनियर को बहुत अच्छे से करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा रिवीजन की भी जरूरत, बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकते हो। हम मैरिज में जा रहे हैं, वहां हमें कपड़े धोने याद आएंगे, या वहां पर हमें आएंगी याद, किताबें याद आएंगी, हमारा नेट का एग्जाम याद आएगा। भाई तू मैरिज में क्यों जा रहा है अगर तेरे को नेट का एग्जाम याद आ रहा है? वहां पे स्किप कर, मैरिज छोड़ दे। यही है सर, मुझे भी पहले यही था। अभी ना सर मेरे को बीएड सेकंड ईयर के मुझे पेपर देने हैं, जैसे अभी अगस्त में हो गया, पता नहीं कब। तो जब शुरू शुरू में कोचिंग लेनी शुरू की थी, तब तो ये हुआ था कि दोनों चीज कैसे मैनेज करो। फिर अब ये हो गया छोड़ दे बीएड को, जब एक महीना रह जाएगा ना तब पढ़ूंगी, पहले उठानी ही नहीं किताब। और नेट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान आएगी मैंने कोचिंग क्लास लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अभी फिर कैसे हो जाएगा? नो। हाँ सर, बस अब तो ये है कि जब ये हो जाएगा ना कि डेट शीट आ गई, बस तभी करना है। हाँ, एक ही काम एक टाइम पे होता है ना अच्छे से, तो उसको साइड बाय साइड लेके चलो। और जिन्होंने नहीं कुछ करना ना, वो बहाने ढूंढते रहेंगे, जिन्होंने कुछ करना ना वो करके दिखा देंगे, वो बहाने ढूंढेंगे बिल्कुल भी। वो ना हमेशा एक्सक्यूज उनके सामने रहेंगे, सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, सर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मेरे साथ ये घटना घट गई थी, वो हो गई थी। लेकिन जिन्होंने करना है, नो एक्सक्यूज, वो करेंगे। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। मैं ना स्टार डैश प्रोग्राम बना रहा था और आप लोगों को बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था कि आप लोग बनाइए, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। तो मैंने एक केस ले लिया था कल स्टार डैश में एम लेके, अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। ये प्रोग्राम बनाना आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है सारे प्रोग्राम बनाने। अपने आप से सेल्फ बना के देखिए, अगर आप यहाँ पर बना पाए एक बार भी, तो मैं डेफिनेट कहता हूँ आपकी इस चैप्टर की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुश्किल से 10% आपकी प्रॉब्लम आएगी और वो ग्रुप में सॉल्व हो जाएंगी। संडे को इस बार है डिस्कशन होगी, साथ में चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। तो क्या था इसमें, इफ एम लेस देन एन है और रैंक ऑफ ए लेस देन एम है। ठीक है, कंडीशन को ध्यान से देखते रहिए। देन
द सिस्टम कौन सा है? AX इक्वल टू B हैज। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। एंड AX इक्वल टू 0 ये सिस्टम है हैज। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये गिवन हाइपोथेसिस है, ये गिवन हाइपोथेसिस है। जो दिया होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जिसको हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। और जो निकालना होता है देन के बाद वो होता है कंक्लूजन। तो ये पार्ट है हमारा कंक्लूजन है, जहां डैश लगे हैं देन के बाद जो कुछ लगा है ये पार्ट है कंक्लूजन है। तो आपने सोचना कैसे है? आपने सोचना है M और N में रिलेशन लेना है, M N से लेस रखना है। मतलब आप M को रख लो 2, N को रख लो 3 और रह के है M से भी कम रखना है आपने, M से भी कम। M से कम बोले तो आप है 1 रखो, M से कम है, ठीक है। मेक स्टार डैश, मेक स्टार डैश प्रोग्राम for this and write your answer ठीक है। तो आप इसका स्टार डैश प्रोग्राम बनाओ और फिर अपना आंसर लिखो। करो इसको फटाफट से करो आपके पास, ताकि हर लोग ट्राई करें। 1 मिनट का टाइम है। और दोनों के ऊपर आंसर देना है, AX बराबर 0 पे भी और AX बराबर B पे भी। हाँ जी, क्या कहेंगे? इसमें क्या आएगा पहले वाले में? और क्या आएगा? इनफाइनाइट मेन्यू और नो। हाँ, मतलब आइदर और का केस बनेगा। क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी और नो सॉल्यूशन। गुड, सही है सब का। हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और सेकंड वाले का क्या बना? ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी। हाँ, ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। भाई किसी सिंगल वन को भी ना समझ में आया हो तो पूछ लो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे की कार्रवाई फिर समझ में आएगी आपको। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो, हेजिटेट मत करना, यहाँ ठीक है। देखिए, आपने रैंक A रखना है, रो 2 रखनी है, कॉलम 3 रखनी है। A आइगमेंटेड B लिखते जाइए, ऐसे सारा काम आपको इस पे करना है। रो 2 कॉलम 3 है, यहां डैश लगा लीजिए, ठीक है। रैंक कितना रखना है? 1।
तो स्टार डैश में यहाँ स्टार आएगा, यहाँ डैश आएगा, यहाँ डैश आएगा, यहाँ जीरो आएगा। यही बनेगा स्टार डैश प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टार डैश प्रोग्राम है, कौन कौन से बन सकते थे यहाँ पर? एक तो ये बन सकता था, दूसरा बन सकता था ए आइगमेंटेड बी आपकी मैट्रिक्स है, ये बन सकती थी। यहां रखो स्टार डैश डैश, सॉरी गलत कह दिया है, यहां रखो जीरो स्टार डैश जीरो जीरो जीरो, आप यहां एलिमेंट रखिए। तीसरा बन सकता था ए आर्गुमेंटेड बी जीरो जीरो स्टार जीरो जीरो जीरो। इक्लन फॉर्म है, देखो ए आर्गुमेंटेड बी की यही बन सकती थी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तीनों में रैंक ए कितना है? रैंक ए 1 है तीनों में। इसमें भी ए का रैंक 1 है, इसमें भी ए का रैंक 1 है, इसमें भी ए का रैंक 1 है, और एम एन से लेस है, और रैंक ए लेस है एम से। ठीक है, तो यहां आप एंट्री भरोगे B1 B2, यहां पर हो गए B1 B2 B1 B2। ठीक है, अब सारी स्टोरी किस पे डिपेंड करेगी? B2 पर। अगर B2 लिया जीरो तो फ्री वेरिएबल बचेंगे पक्का। फ्री वेरिएबल कितने होते हैं? n-r। ठीक है, फ्री वेरिएबल होते हैं n-r। n है 3, रैंक है 1 2, पक्का 2 फ्री वेरिएबल बचेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर B2 जीरो हुआ। अगर B2 नॉन जीरो हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, एक तो बात ये है, ऊपर वाले का जवाब तो ये है। इस वाले का जवाब क्या होगा? इस वाले का जवाब होगा B1 भी जीरो होगा, B2 भी जीरो होगा। तो इस केस में तो इनफाइनाइट मैनली सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि रैंक ए है 1 है, लेस देन n है। ठीक है, तो इसको आप स्टार डैश प्रोग्राम को अच्छे समझिए और फिर अप्लाई करने की कोशिश करिए जिस क्वेश्चन में मैं देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं। तो कुछ स्टूडेंट तो हार्डली ट्राई करते हैं जिन्होंने सीखना आगे बढ़ना है, और कुछ लोग है सिर्फ इस बात का वेट करेंगे कि सर बताएंगे या मैं करूंगा। पहले चाहे गलती करो, आप गलत कर दो उसको, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान है गलती करके सीखता है। जितनी आप जिंदगी में गलतियां करोगे उतना आप ऊपर जाओगे, उतना ज्यादा सीखोगे। जिसने गलती नहीं करी उसने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो गलतियां करो आप, और ठीक कर देते तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट का खुद बनाओ, स्टार डैश प्रोग्राम नेक्स्ट का खुद बनाओ। नेक्स्ट है हमारा, बात को सुनते जाइए ध्यान से। इफ m लेस देन इक्वल टू n, मैं हिंट भी नहीं दूंगा, आपको खुद सोच करना है। दो केस लेंगे, पहला m बराबर n, दूसरा m लेस देन n, और साथ में रैंक ए कितना है? m के बराबर है। देखो क्या बोला है, रैंक ए m के बराबर है। देन द सिस्टम कौन है? ए एक्स इक्वल टू बी, यहां ना डैश लगा दो, एंड ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, एंड द सिस्टम ए एक्स बराबर 0 डैश। ठीक है, खुद सोचो इसके ऊपर, सोचो। आपके पास फिर 1 मिनट का टाइम है।
वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। एक मिनट का टाइम है, सोचो इसके ऊपर। सर यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गुड गुड, सबका ये आया। क्या आएगा? फर्स्ट वाले का इनफाइनाइट हैज आइदर यूनिक एंड इनफाइनाइट। देखो, इसको भरने से पहले आप इसका स्टार डैश प्रोग्राम बना लो। तो जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। हाँ, इन्फानाइट और यूनिक आएगा। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो बार बार समझने की कोशिश करें। एक मौका हो रहा है, फिर एक मौका और आएगा। तो अगर आप एक भी मौके पे सक्सेस हो गए, समझ लो आपको स्टार डैश प्रोग्राम आ जाएगा। दो केस बनेंगे। क्या बनेंगे? m इक्वल टू n और रैंक ए कितना रखना है m। एक तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? m लेस देन n, रैंक ए कितना करना है m। दो केस बनाए। आप अपनी मर्जी से ले लो m और n को, अपनी मर्जी से। टेक m और n आसान सा ले लो, दो। तो रैंक ए कितना रखना है? दो रखना है। तो स्टार डैश प्रोग्राम बनाओ। स्टार डैश किस पे बनेगा? ए आर्गुमेंटेड बी पे हमेशा। ठीक है, रैंक दो रखना है। स्टार डैश जीरो स्टार। आप कुछ मर्जी बी लीजिए, कुछ मर्जी। ए आर्गुमेंटेड बी का और ए का रैंक है समान आएंगे, बी पे डिपेंड नहीं करेंगे, लास्ट कॉलम पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो इस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हमेशा इस केस में यूनिक। अब केस है, ये भी तो केस हो सकता है। और जब ये केस करेंगे हम, m को ले लीजिए दो, टेक m दो, n ले लीजिए तीन। रैंक ए कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्योंकि इस हाइपोथेसिस को, गिवन हाइपोथेसिस को पूरा करोगे, फुलफिल करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बनाओ। मतलब दो रो लीजिए, तीन कॉलम ले लीजिए, रैंक रखिए दो, मतलब स्टार, यहाँ डैश डैश जीरो स्टार डैश। ये देखो, कुछ मर्जी भी लीजिए, सोल्यूशन आएगा। कुछ मर्जी भी, क्योंकि बी पे डिपेंड नहीं करेगा सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि रैंक ए आर्गुमेंटेड बी का बराबर होगा। देखो, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी का रैंक ए का बराबर होगा वट एवर B1 B2। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स से भी लेस होगा, ये बात भी सत्य है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे? इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे।
अब क्योंकि केस बने हैं तो दोनों बातें लिखनी पड़ेगी। तो ये लिखना पड़ेगा हैज आइदर ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी पे डिपेंड नहीं किया था, वट एवर बी में बी। इसमें भी क्या था, वट एवर बी। यहां भी क्या था, वट एवर बी पे निर्भर नहीं करता। तो आप पे 0 0 ले लोगे फिर भी निर्भर करेगा, फिर भी यही कहानी रहेगी। तो इसमें भी क्या आएगा, हैज आइदर ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो कुछ भी आ सकता है। तो किसी एक एग्जाम्पल को आप मन लगा के समझ लो, पूरा दिमाग लगा के। अगले एग्जाम्पल पे आप खुद कार्य कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और एक पे आपने काम कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर जो ट्रू फोर्स दे रखे हैं आपके पास, ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनमें एंजॉय करोगे। खासकर न्यू स्टूडेंट के लिए बात ये है। तो एक को तसल्ली बख्श कर दो, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट है, डाटा कुछ नहीं है। पेपर में डाटा टाइप क्वेश्चन कम आते हैं, स्टेटमेंट टाइप आते हैं डायरेक्ट। तो स्टेटमेंट टाइप में आपको है ना सेंस भी क्या लेनी है, अपनी हिसाब से बनाना है उसका। ठीक है, तो जिस बंदे को ये स्टार डैश प्रोग्राम आता है, इस तरह के क्वेश्चनों में गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे उसके। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसका बनाइए सभी, इसका बनाइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बनाइए बड़े ध्यान से। क्या है, थोड़ा सा चेंज होएगा, एकदम से चीजें बदल जाएंगी थोड़ा सा चेंज होते ही। देखो पहली बात क्या ली है मैंने, इफ एम लिया है मैंने लेस देन इक्वल टू एन, और यहां मैंने चालाकी कर दी, रैंक ए लेस देन एम है। ठीक है, देन द सिस्टम, देन द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी हैच, यहां फिल इन द ब्लैंक्स बनाना आपने। एंड द सिस्टम, सिस्टम कौन सा, ए एक्स बराबर 0 हैच। बस मैंने बी को 0 ले लिया, मतलब नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस बना दिया। मैंने यहां सिचुएशन बदल दी। ठीक है, अब इसके अनुसार स्टार डैश प्रोग्राम बनाइए। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे है गलती करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं। मैं अभी नहीं बताता हूँ गलती क्या करेंगे, करो आप पहले।
आई थिंक सबने कर दिया होगा, तो किसी का हुआ है? क्या लिखेंगे? either infinitely or no solution. गुड। सेकेंड में ओनली इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। हाँ, मतलब पहले में आएगा हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें आएगा हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबको समझ में आएगा? स्टार डैश किसी को नहीं समझ में आया हो बताओ। बना भी सबका बन गया ना इसका? यस सर। ओके, क्योंकि हेजिटेट ना करना, जिसको भी दिक्कत आए अब पूछ लेना, क्योंकि फिर बाद में आप पूछोगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप पूछ लो तो बहुत अच्छा लगेगा। सर नो सॉल्यूशन कैसे आया? हाँ, नो सॉल्यूशन कैसे आया देखो। दो केस बनेंगे, वही जैसे पहले बना रहे थे। एम बराबर एन लो, एम लेस देन एन लो, साथ में रैंक के एम से कम लो, दोनों में रैंक के एम से कम लो। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। यहां एम और एन दो ले लो आप, रैंक ए एम से कम है, मतलब 2 से कम है। ठीक है, तो 2 से कम कितना होगा? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये आप 1 ही ले लो, स्टार डैश प्रोग्राम बना लो। यहीं से कहानी हो जाएगी आपकी। अगर B2 लिया 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फ्री वेरिएबल बचेंगे क्योंकि रैंक आएगा 1। ठीक है, इनफाइनाइट आ जाएंगे। अगर B2 हुआ नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा इस केस में। ठीक है, मतलब क्या किस पर डिपेंड करेंगे? B2 पर। ये अच्छा पॉइंट नीलम ने बताया था कल। अगर B2 को आप क्या लोगे? 0, तो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर B2 क्या हुआ? नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन है। अब B2 नॉन जीरो होने पे नो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ भी पिवोट आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा, लास्ट कॉलम में पिवोट चला गया, तो रैंक ए का ए आर्गुमेंटेड बी का डिफरेंट हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर इसका भी स्टार डैश प्रोग्राम बनाओ। एम को आप 2 ले लो, एन को 3 ले लो, रैंक है 2 से कम। ठीक है, तो आप क्या लो? 2 से कम 1 ले लो, 2 रो 3 कॉलम, ये। ठीक है, यहाँ 0 0 0। अब भी बी पे डिपेंड करेगा, सेम केस सेम केस। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। आपने सर अभी बोला क्या, जो रैंक 0 ले सकते हैं? 0 तो यहाँ नहीं ले सकते हैं ना रैंक? क्या रैंक 0 नहीं ले सकते हैं ना सर यहाँ? क्यों? B2 की वैल्यू 0 का है सर ने। रैंक है 0 ले सकते हो आप, क्या दिक्कत है? सर रैंक 0 अगर ले लेंगे तो पाइवट तो कहीं दिखाई नहीं देगा ना, दिखाई देने दे। तब कैसे होगा सर? फिर फ्री वेरिएबल आपके दोनों बच जाएंगे, दोनों फ्री वेरिएबल, तीनों फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। रैंक 0 आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 2 n माइनस r 0 हो जाएंगे। मैट्रिक्स ए जो है वो सारा 0 हो जाएगा ना सर? हाँ, 0 हो जाएगा सारा। हाँ, ठीक है, सारा वेरिएबल फ्री हो गया फिर।
सर रैंक 0 लेने पर भी नो सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, P1 बिल्कुल हो P2 पे सकते हैं। तो डिपेंड हाँ करेंगे क्या ना। पता हाँ B1 B2 नॉन जीरो हुए तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। अगर B1 जी B2 सर। दोनों जीरो आ गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब मान लो ये इक्वेशन है 0x प्लस 0y 0 0x माइनस 0y 0 हो सकती है ऐसी इक्वेशन। ओके सर, अब समझ गए। पर उसको पढ़ना कोई खास बात नहीं है जीरो मैट्रिक्स को ना, तो इसलिए हम नॉन जीरो स्टडी करते हैं। तो मैट्रिक्स का ना रैंक पॉजिटिव रैंक वाली मैट्रिक्स लेते हैं हम ज्यादातर। ऐसा ऑप्शन में भी मिलेगा आपको, नेट के ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन कि पॉजिटिव रैंक की मैट्रिक्स है, जीरो रैंक की मैट्रिक्स है, वो आपको खूब सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ स्टार डैश प्रोग्राम को अच्छे सोच लिया तो आपको बहुत आनंद आएगा SCQ MCQ पे उनपे। ठीक है। तो कल जैसे सैटरडे हो गया, परसों संडे हो गया, 2 दिन है आपके पास। तो चैप्टर 2 की प्रॉब्लम लेंगे स्टूडेंट, और चैप्टर 1 के जो MCQ बचे हैं उनकी भी होंगी। तो आप उनको पहले ही अच्छे से तैयार कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लास में मजा आए। टाइम में से टाइम निकालिए, क्योंकि टाइम में किसी के पास नहीं होता। आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, जहां जॉब करते हैं वहां टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये नहीं होगा कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम देखो निकालना पड़ेगा। घर में निकालिए, अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी किया है, बहुत लाइफ में संघर्ष किया हुआ है, स्ट्रगल किया हुआ है। छोटे छोटे स्कूलों में जॉब की हुई है, 10,000 मुश्किल से मिलते थे। टाइम नहीं होता था, शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, लेकिन वो टाइम कैसे निकाला, मैनेज किया। क्योंकि एक मैरिड पर्सन को खर्चा चलाने के लिए काम भी करना जरूरी है। लेडीज का फिर भी सर जाता है, जेंट्स को बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम समय में से समय निकाल लेंगे, वो निकाला, मैनेज किया मैंने। अपनी कोचिंग क्लास है, जैसे पढ़ाना था, 9th 10th 1 2 को पढ़ाता था। शुरू में तो छठी को पढ़ाया, 7वीं को पढ़ाया, 8वीं को पढ़ाया, 9वीं को पढ़ाया, शुरू में 10वीं को पढ़ाया। शुरू में सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया। पढ़ाते थे वही, क्या बात है, पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग पे आके पढ़ाते थे। लेकिन फिर लगा कि लाइफ है, संघर्ष में है। ना तो कोचिंग में कुछ मिलता, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में इतना नहीं चल रहा था, और ना स्कूल वाले कुछ देते। स्कूल वाले तो 10,000 देते हुए रोते हैं, देते हैं तो इतना काम लेते हैं। ठीक है। फिर +1 को पढ़ाया, +2 को पढ़ाया, ग्रेजुएशन को पढ़ाया, अपने एम चेंज करी, उधर से बच्चे बड़े, मकान बनाना, चीजें सेट करना। तो सारा लाइफ का स्ट्रगल का पार्ट होता है, और ये हर किसी की जिंदगी में आता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर वाइफ अच्छी मिल जाए, साथ देने वाली मिल जाए, या फैमिली सपोर्ट मिल जाए आपको कहीं ना कहीं से, तो आपके सारे काम बनते जाते हैं। ठीक है। तो आपके ही बनते जाएंगे सारे काम। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको एक सक्सेस मिल जाएगी, एक सफलता मिल जाएगी, तो सारा काम ओके हो जाएगा। तो आपके सारी है ना पिछली फेलियर सारी ढक जाएंगी। उन फेलियर को कोई नहीं देखेगा कि आप लाइफ में कितने फेल रहे हैं। सर जिसके बच्चे छोटे हैं वो कैसे करें? भी देखो, छोटे बच्चों के साथ मैं मानता हूँ, देखो लेडीज के लिए बहुत परेशानी है, तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी है। फैमिली सपोर्ट जरूरी है। आपके सामने एग्जाम्पल है, अलग ही रहते हैं। फिर देखो वहां तो परेशानी है, आप इंडिपेंडेंटली रहते हैं। हाँ, उसका एक इलाज कर सकते हैं आप। अगर छोटे बच्चे हैं, आप जैसे किसी को रख सकते हैं बच्चे रखने के लिए, उसके लिए बकायदा उसको पे कर दो पर मंथ। सर ऐसे तो दादू हैं उसके, पर सर छोटी है ना, 1 साल की अभी। देखो, हर समस्या का समाधान है, अगर हम अपने पे आ जाए ना, हर समस्या का समाधान है। ये तो है सर, एक्सक्यूजेस तो अपने लिए ही होते हैं। हाँ, तो रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर 2-4 हजार रुपए खर्च करके हम
अगर अपने कैरियर पे ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं तो कोई मैटर नहीं करता, कर देने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जितना आप स्टडी पे इन्वेस्ट करते हो वो कभी आपका जाया नहीं जाता, वो हमेशा काम आता है। उसके ऊपर तो आप करते रहो, सीखते रहो। मेरी जैसे बीएससी में हो गई थी सर, मेरी 5th सेम था सर। हाँ बिल्कुल, सबकी कहानी और यही है। मैंने उसके बाद एमएससी भी की, और एमएससी भी कैथल से डेली अप डाउन, और उसके बीच मेरे मिस कैरीज, और मतलब इतना सारा एक टाइम पे तो ये हो गया था मैं कैसी थी, और अब कोई मुझे पहचान नहीं सकता, जो पहले देखेगा और अब देखेगा। सबकी कहानी यही है, सबकी मोस्टली और मैक्सिमम। अब भी ऐड करें, लेकिन ये है सर कि मेरी जो सास है, मतलब माँ है और हस्बैंड है, मतलब भगवान ने ऐसे दिए हैं सुन के। अच्छी बात है, उसका यूज करो। मतलब कल है प्रोफेसर भी लग जाओ, सारे काम हो जाएंगे, होंगे। हमारे सामने देखो, अपने ग्रुप में ही है नमिता है। नमिता की आप सिचुएशन देखोगे ना, आप कहोगे बच्चे हैं उसके पास, छोटे ही बच्चे थे, कोई बड़े बच्चे नहीं है, फैमिली है, हस्बैंड है, सारे घर के काम करने, जॉब भी करनी, जॉब भी कर रही है, स्टिल जेआरएफ क्लियर किया विद रैंक, बहुत अच्छे से। ठीक है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं है जनरल कैटेगरी में, ये भी नहीं इसने कैटेगरी का बेनिफिट उठाया हो। ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं, हमारे पास अनेक हैं जिनके पास बाल बच्चे हैं, जेआरएफ किया है। अभी शिल्पी घूमने गई हुई है उसके साथ, शिल्पी टूर पे है, तभी नहीं आई वो रितिका जिसको हम कहते हैं। क्या नाम था उसको, लड़की का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पठानकोट गई हुई है वो। उसका खुद का नेट क्लियर किया उसने, फैमिली होते हुए बच्चे होते। मनबीर है, तो ऑनलाइन ग्रुप के एग्जाम्पल है आपके सामने। और इधर से एक सोनिया थी ऑफलाइन में, और सोनिया दो थी सोनिया, एक तो पीजीटी में सिलेक्ट हुई है, नेट भी क्लियर किया, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर लगी है। ठीक है, परिस्थितियां सारी विपरीत, वो कोई बात नहीं है, परिस्थितियां से हमेशा जूझो। सर परिवार में ही थी जेठानी, वहां पे उसकी सास इतनी थी सर, मतलब इतनी खोटी, क्या बताऊं। और उन्होंने ना मतलब +2 और बीए डबल एमए बहुत सारा उन्होंने, और अभी जॉब भी कर रही है। उन्होंने भी पूरी मेहनत की है, सब बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, काम भी करना, और अकेले। सास तो उनके मतलब ऐसी थी। बिल्कुल, वो तो देखो, जिस दिन आपने ठान लिया ना उसी दिन आपके पास हो गया। अब मिल्खा था, मिल्खा सिंह पाकिस्तान से आया था, फैमिली सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मर चुकी थी, उनके सामने कटे थे। लेकिन उसने जब सेना में भर्ती हुआ, पहले जेल में गया, सिर्फ एक गिलास दूध के लिए रेस लगानी स्टार्ट की थी, वो एक गिलास दूध का मिलेगा। भूख भूख देखी थी उस बंदे ने। और ओलंपिक तक पहुंचना उस टाइम पे 60 में, मेडल लेना, मतलब जज्बा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लाइफ जज्बा है, यूं ही बीत जानी है, सबकी बीतनी है ये। लेकिन जो कुछ कर जाएंगे, इतिहास रच जाएंगे, वो रची जाएंगे, और जो भीड़ का हिस्सा होंगे वो होंगे। वो जैसे ब्लॉगर हैं, अपनी उनकी वेबसाइट उस पर आर्टिकल वगैरह लिखते हैं वो, तो वो भी ऐसे, मैं उनको बोलती हूँ कि आप भी कुछ कर लो कहीं से, जैसे सरकारी वगैरह आपको कोई भी, जैसे कलरक वगैरह में इतना वो आता है कंप्यूटर का, और डिप्लोमा भी है साथ, तो वो भी यही बोलते हैं, बस तू लग जा। मैं तो यही सोचूंगा, मैं लग गया। हाँ, इसमें तो उसके लिए बस मेहनत करो, मेहनत से कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मेहनत करते जाओगे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। तो जो तरीका बताया जाता है, मैंने शुरू से बताया, जो मेरे पास स्टूडेंट आज तक पढ़ते आए हैं, भाई आप सिलेबस की टाइम लिमिट पे ना भागो। आप ये चीज चलो कि मैं सीखने आया हूँ, सीखने आई हूँ, और सीख के जाओ। जिस दिन आप सीख गए, मान लो किसी ने अपना कोचिंग सेंटर स्थापित कर लिया, बहुत कमाते हैं लोग कोचिंग सेंटर में ही, प्राइवेट में भी, और खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कहीं ना कहीं पे। जब हम सक्सेस होते हैं, हम दिखाते हैं अपना सर्टिफिकेट, देख मैंने ये क्लियर किया, कॉन्फिडेंस जागृत होता है, समाज का नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाता है। जो कहता है ना भाई तू कुछ नहीं कर सकता, रे कुछ नहीं कर पाया, वो चेंज हो जाता है। उसके लिए भी दिखाते हैं हम कई बार करके, हमारे मन में न रह जाए। पर तो करो मेहनत, सब कुछ होगा। मैं अगले केस पे पहुंचता हूँ। अगला केस है हमारा, केस को ध्यान से, जहां गिवन है उसको पढ़ते जाइए।
क्या है केस? इफ m ग्रेटर देन n, और रैंक ए अब वापिस है m की बजाय है ना, मैंने n कर दिया है, m को n से बड़ा रखा है, रैंक ए n कर दिया है। देन द सिस्टम सिस्टम है ax इक्वल टू b हैज यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, एंड द सिस्टम दूसरा कौन सा है, ax इक्वल टू 0 हैज, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, करिए इसको। Sir, either unique or no solution. First, गुड, second का unique solution. हाँ ठीक है। ये फर्स्ट का तो आएगा हैज आइदर, यूनिक और नो दो सॉल्यूशन आएंगे ना। हाँ आइदर नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और होमोजेनियस का आएगा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन ओनली। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन से हमारा मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन से है या जीरो सॉल्यूशन से है। बन गया भी सबका स्टार डैश इसमें। किसी का ना बना हो हेजिटेट मत करना। सर अगर B3 को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होएगा केस? क्या ले बताओ। B3 को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो फ्री वेरिएबल एक बचेगा ना सर? अच्छा फ्री वेरिएबल बच रहा है। नो सॉल्यूशन आएगा सर अगर B3 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो। अच्छा हाँ वो एगमेंटेड का और ए का फिर वो रैंक सेम नहीं आएगा। हाँ सही कह रहे हो। देखो यहाँ लेके देखो आप है, एन को तो 2 ले लो, एम को ले लो 3, रैंक ए कितना है 2 है, ठीक है। मतलब रो 3 है कॉलम है 2, ये सीन बनेगा, आपने बना भी लिया होगा, रैंक 2 है। मतलब आपका जो स्टार डैश प्रोग्राम है यूं बना होगा, यूं B1 B2 B3। अगर आपने B3 को ले लिया नॉन जीरो, ये ए आर्गुमेंटेड बी है, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी का बनेगा 3, रैंक ए का 2, अलग अलग आएंगे तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। फ्री वेरिएबल बचेंगे ही नहीं। फ्री वेरिएबल तब बचते ना, ठीक है ना, जब रैंक है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता। फ्री वेरिएबल बात ही नहीं करेंगे क्योंकि नो सॉल्यूशन तो करेंगे ही नहीं, हम इनफाइनाइट में करते हैं।
अगर है B3 आपका 0 तो रैंक ए आगमेंटेड बी का कितना आएगा 2, रैंक ए का भी कितना आएगा 2, बराबर आ जाएंगे। रैंक ए आगमेंटेड बी का रैंक ए का 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 ही तो हैं, 2 ही तो हैं, तो कितना आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम में मिस्टेक्स होती हैं, बहुत होती हैं। तो इस टॉपिक को समझने में कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों को बहुत टाइम लगता है, पहले भी बहुत टाइम लगता आया हुआ है। ये ना सोचो कि हमें समझ नहीं आ रहा, कईयों को समझ में आ रहा है, तो इस टॉपिक पे टाइम लगता है। लेकिन अगर आप 3-4 एग्जाम्पल ध्यान से कर लेते हो क्वेश्चनों को, फिर आई थिंक आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस टाइम भी, जिस वक्त भी मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपने राइट कर दिया तो फिर देखना आपको कॉन्फिडेंस, अगला क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में मूव करता हूं। नेक्स्ट केस में क्या है, इफ m ग्रेटर देन n है और रैंक ए है लेस देन n है, देन द सिस्टम कौन है, ax इक्वल टू b हैज डैश, यहां भरना है, एंड ax बराबर 0 हैज, यहां भरना है। ठीक है, तो करिए आप इसको। हाँ जी, क्या कहिएगा, हाँ जी क्या नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गुड, सेकंड का ओनली इनफाइनाइट। हाँ, हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दूसरे में क्या लिखा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, बिल्कुल सबका हो गया भी, ये किसी का ना हुआ हो तो बताओ। ये वाला हाँ जी सर बताना क्या करिए,
ये नहीं हुआ बताना सर, बताना। हुआ नहीं है? ओके, नहीं सर। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। देखो, जो गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग लेके चल पड़ो, मतलब पहले इसको लेके चलो। m कितना ले लो? 3, बड़ा है n से। n कितना ले लो? 2। रैंक कितना लेना है? 2 से कम, मतलब 1 ले लो। ठीक है, स्टार डैश प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो। 3 रो है, 2 कॉलम है। स्टार डैश प्रोग्राम है, ये बनेगा। ठीक है, तो ये ए आर्गुमेंटेड बी पे हम खेल रहे हैं, तो सारा प्रोग्राम आपको इस पे खेलना है। रैंक 1 रखना है। रैंक 1 रखेंगे तो ये बनेगा स्टार डैश। यहाँ 0 0 लेना पड़ेगा। यहाँ B1 B2 B3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर B2 एंड B3 दोनों 0 हैं, देखो, इफ B2 0, कोमा लगाएं। कोमा का मतलब यहाँ एंड होता है, और B3 भी कितना है? 0 है। मतलब चाहे तो बीच में एंड लिख दे, चाहे कोमा लिख दे। देन देन रैंक ए का रैंक ए आर्गुमेंटेड बी का बराबर आएगा। रैंक ए का रैंक ए आर्गुमेंटेड बी का बराबर आएगा, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, तो फ्री वेरिएबल का बचेगा। तो इसका मतलब क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाओ। अगर B2 नॉन जीरो और B3 हो, कम से कम एक नॉन जीरो। इफ या तो B2 0, इफ आइदर B2 नॉन जीरो और B3 नॉन जीरो, देन रैंक ए तो कितना आएगा? रैंक ए तो आएगा 1, और रैंक ए आर्गुमेंटेड बी कितना आएगा? 2। ठीक है, डिफरेंट आएगा, तो क्या है? नो सॉल्यूशन। 2 भी आ सकता है, 2 ही आएगा, क्योंकि पीवोट तो नीचे नहीं पीवोट आएगा ना। 1 नॉन जीरो होगा दोनों में से, रैंक 2 आएगा पक्का। समझाई बात? यस सर। चला जाए आगे। ओके, करिए नेक्स्ट फिर। नेक्स्ट केस है, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, और रैंक ए कितना है? एग्जैक्टली n है। देन द सिस्टम कौन सा? ax इक्वल टू b हैज, पूरे पे डैश लगा दो। ठीक है, एंड ax बराबर 0 हैज, यहां पूरे पे डैश लगा दो। ठीक है, करो इसको।
यूनिक और यूनिक और नो सोल्यूशन, दूसरे का यूनिक। बिल्कुल सही है, गुड। तो पहले का आएगा हैज आइदर नो सॉल्यूशन और ए यूनिक सॉल्यूशन। और इसका कितना आएगा? हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। भाई सबको आ गया समझ में? हेलो सर। हाँ सर ये वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन आपने पिछले वाले में कहा ना रैंक 3 नहीं हो सकता। हाँ 3 इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि पिवोट है, एक ही कॉलम में थोड़ी आ जाएगा 2 जगह। हाँ वो 0 कर देगा उसको, नीचे वाले को एक को। तो ठीक है सर। ठीक है ना, पिवोट है, एक कॉलम में एक ही रहेगा। इसमें तो नहीं भाई किसी को डाउट कुछ? मान के चलूं सबको समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एम है ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और साथ में ना एंड रैंक ए क्या है? एन से लेस है, देन द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी हैच। तो आपको डैश है यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। एंड ए एक्स बराबर 0 हैज, यहाँ डैश भरना है। 2 केस बनेंगे इसके, एम बराबर एन और एम लेस देन एन। करो। इनफाइनाइट और नो। इनफाइनाइट और नो, और सेकंड का इनफाइनाइट। गुड। तो हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और सेकंड में क्या आया? हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, किसी का सही नहीं हुआ हो बताओ, किसको समझ में नहीं आया हो? बताओ। आ गया ना सबको समझ में? यस सर। ओके। अब अगर मैं जवाब दूं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर, जैसा रोजी ने क्वेश्चन किया था, भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन पे जवाब देता हूं मैं पहले आपको। ठीक है, जो जहां तक टीचिंग का सवाल है और कंसेप्ट का सवाल है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं। टीचिंग और कंसेप्ट है, वो बंदा ज्यादा क्लियर है इसमें कराता है ऑनलाइन में।
ठीक है, हालांकि ऑफलाइन में भी ऐसी कमी नहीं रहती, लेकिन उसमें क्या करता है, उसमें व्यक्ति फास्ट काम करता है, इसमें क्या करता है, स्लो करता है। मेरा अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक, मैं इसमें स्लो पढ़ाता हूँ। अगर मैं ऑफलाइन में होता ना, थर्ड चैप्टर को 3 दिनों में कराता, 3 दिन में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाना था। ये मतलब एक डिफरेंस रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या रहता है? सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, दूर दूर हो। क्योंकि जो आप लोगों से मेरा कनेक्शन है, वो कनेक्शन है या तो वॉइस का या हार्ट का। आप लोग हार्टली कनेक्टेड हो, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता ना, मेरे को फील होता है भाई इनको समझ में नहीं आ रहा होगा। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप मुझे डायरेक्ट दिखते हो वहां पर, ठीक है ना। यहाँ दिखाई नहीं देते, पास में नहीं हो। मुझे रहता है शायद इसको ये भी समझ में नहीं आया, ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में जो मेन कमी है, ऑफलाइन में क्या है, जैसे मान लो स्टूडेंट आ गया मॉर्निंग में, लाइब्रेरी है, पढ़ता है, डिस्कशन ज्यादा होता है, मतलब रिजल्ट ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी मिलते हैं। मुझे तो बहुत मिले रिजल्ट, बहुत ज्यादा मिले जब तक ऑफलाइन था। ऑनलाइन में ये मिसिंग है, ऑनलाइन में मिसिंग है। लेकिन अगर ऑनलाइन में स्टूडेंट थोड़ा सा प्रयास कर लें, मतलब डिस्कशन क्लास को कायदे से करना स्टार्ट कर दें, डिस्कशन क्लास को, तो मैं कहता हूं ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन से भी बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो मेरे से जो स्टूडेंट है इस ग्रुप में, कई सारे हैं जो ऑनलाइन भी पढ़े हैं, ऑफलाइन भी पढ़े हैं, तो उनको अंतर पता है, वो सही से अंतर बता पाएंगे भाई हाँ ऑनलाइन में सर ने अच्छा कराया, ऑफलाइन में अच्छा कराया। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मैंने बच्चों को ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा कराया है ऑफलाइन के बजाय। क्योंकि वही है, जो व्यक्ति दूर होता है, जैसे मैं मम्मी से दूर रहता हूँ, मेरा ब्रदर है मम्मी के पास रहता है, पापा मम्मी के पास गाँव में, तो मम्मी पापा उसकी केयर नहीं इतनी करती। मैं दूर हूँ, मेरी केयर करती हैं। मैं गाँव जैसे जाता हूँ, मेरे बेटे को ये भी दे दूं, ये भी खिला दूं, वो भी कर दूं, ये कुरुक्षेत्र है, ये भी चीज ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, वो चीजें होती हैं। तो आप मेरी आंखों से दूर हो, मुझे रहता है ये भी कर दे दूं, ये भी समझा दूं इनको टॉपिक, ये भी कर दूं, इनका स्कोर बेहतर आए। मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ये नेचुरल अटैचमेंट है, ठीक है ना। वो चीजें होती हैं। जैसे अब मान लो मैंने, मेरे पास है, पहले ब्रदर की गाड़ी रखता था मैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है चलाने में। जब मैंने क्रेटा ली अपनी, मुझे मजा नहीं आता था इतना उसको ड्राइव करने में, मुझे लगता था मैं वही चलाऊं, क्योंकि मेरी उस चीज से अटैच हो गया था मैं। मुझे उससे ना पता था उसका, उसकी बॉडी का, भाई ये ऐसे घेर पकड़ेगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब पूरा हिसाब था। पर अब इससे हो गया जब लिया है। तो निर्जीव वस्तुओं से तो अटैचमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अब जब सजीव वस्तुओं से अटैचमेंट करेंगे, दुख ही दुख है वहां पर, ठीक है ना। तो वो चीजें फिर साइंटिफिक वे में लेके चलनी पड़ती हैं हमें, तो लॉजिकली सोचना पड़ता है। और यही कंसेप्ट है मैथ का, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लो मैं बोला भी है स्टूडेंट्स को, भाई जैसे है आप न्यू है ओल्ड है, मैंने न्यू स्टूडेंट को बोला है भाई आप ऐसे करिए, ओल्ड स्टूडेंट को बोला है आप ऐसे करिए। मैंने उनको बोला है कि आप लोग है रियल की कॉम्प्लेक्स की क्लास लगाइए, मतलब डिस्कशन, वो लगा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। अगर मान लो रियल कॉम्प्लेक्स की क्लास ना लगाएं और केवल कोचिंग पे डिपेंड रहे, मैं लीनियर तो लीनियर ही करते रहे और वो चीजें करते रहे, तो उनको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उनकी अटैचमेंट ऐसी, हमने तो पढ़ना, बस ये लीड सर पढ़ाते जाएंगे, लीनियर पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब इसको प्रायोरिटी लेके करना है, जो टॉपिक चल रहा है हमारा लीनियर वाला, उसको भी करना है। लेकिन उसको ऐसे आपने ना उसको लाइटली लेके उस पर डिस्कशन करनी है। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको बिल्कुल कायदे से करना है इस काम को। तो आप डिस्कशन करते रहोगे, क्लास को टेस्टों में पार्टिसिपेट करते रहोगे, देखना शुरू में स्कोर भी कम आएगा, बताने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन धोखा किससे, किसी से नहीं। आपका अपना स्कोर है, किसी और को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम सिर्फ जो टॉपर हैं 3 उन्हीं को डिस्प्ले करते हैं। तो टेस्ट में चाहे आपका 0 मार्क्स आए, घबराइए मत, देने की कोशिश करिए, क्योंकि वो डर आपका फिर एग्जाम टाइम में निकलेगा नहीं।
ठीक है। और ये मान के चलिए आप कोचिंग में आए हैं, मतलब आप है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो बिल्कुल भूल जाइए अपने आप को। भाई ये सोचिए एक साल से पैच नहीं होने वाला, मतलब 1 साल में बेस आपका तैयार होगा बहुत बढ़िया वाला। उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कोई 1 साल 1.5 साल लगा लेता है तो उसको रिजल्ट मिलने डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जो मतलब ठीक से समय रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जिन्होंने एमएससी की है रो रहा है। क्योंकि मैं देखता होता था मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे आते थे, जो बच्चा एमएससी फ्रेश करके आता था ना या करी होती थी, वो जल्दी सक्सेस होता था। और जिस बंदे ने बेचारे ने 5 साल का गैप, 10 साल का गैप, 15 साल का गैप, उसको समय लगता है और वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड होने में समय लगता है और आराम आराम से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। भाई यूं नियम भागते रहें उस चीजों में ना तो आपका कोई फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो वो निश्चित होके चलिए आप। और जो बताई जाती हैं ट्रू फॉल्स करने का तरीका, वो तरीका मैं देख रहा था, शताब्दी ने एक क्वेश्चन है बड़े अच्छे से क्लियर किया था, प्रताप जी ने डाला था, उसने ना इतना मस्त सॉल्यूशन दिया उसका डिटर्मिनेंट वाले का। तो कई बार आप लोग, मैं पीछे डिस्कशन देखता था आप लोगों की लीनियर की, इतनी मस्त डिस्कशन करते थे, मतलब एक क्वेश्चन के है ना देखो 4-4 लॉजिक दे देते थे, 4-4 लॉजिक। तो जब मैं देखता था मैं भी बड़ा हैरान होता था, यार कैसे सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपके अंदर भी इंजेक्ट हो जाएगी अगर आप उन चीजों को देखोगे। और जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मान लो बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जिसको आता है वही बड़ा है, मतलब सीनियर जूनियर कोई चक्कर नहीं होता, मैं तो ये मान के चलता हूँ। अब मान लो कोई फ्रेशर ही एमएससी वाला बच्चा ही उसका आंसर दे रहा है और मेरे को 2 साल 3 साल कोचिंग में हो गए, 5 साल हो गए हैं, या मैं 10 साल उससे बड़ा हूँ, तो मुझे वो दे रहा है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, ले लेनी चाहिए उससे, बात मान के चलना चाहिए, कोई उसको हाँ पता है उसको। तो अगर हम ये चीज धारणा लेके चलेंगे ज्यादा सीखेंगे, मोर लर्निंग करेंगे। और हेल्दी डिस्कशन रखो, ठीक है, क्लास कंट्रोल में चले, हेल्दी डिस्कशन, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कोचिंग का आपको जितना फायदा है कोचिंग का, उससे डबल ट्रिपल डिस्कशन का फायदा है, डबल ट्रिपल बता रहा हूँ। क्योंकि असली लॉजिक आपके वहां से बनते हैं जब आप ये देखते हो शताब्दी इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचती है, रागनी इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचती है, आकांक्षा ऐसे सोचती है, ठीक है, रोजी ऐसे सोचती है। तो जब वो चीज आएगी, चाहे कम क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, लेकिन उसका भाई बहुत बड़ा फायदा है। ये ऑनलाइन में मिसिंग है, लेकिन अब ये स्टार्ट है। ऑफलाइन में तो होते थे 2 बंदे इकट्ठे हुए सेम सोच के, 4 बंदे सेम इकट्ठे हुए एक जगह बैठ जाते थे, बताइए यार ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, माथा मारा, वो चीजें करी, तो इसलिए उनको रिजल्ट मिलते थे। तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन इत्मीनान में रखिए, मतलब फाइट के लायक आप हो जाओगे, ठीक है। डिस्कशन क्लास में कुछ करके आइए, फिर मजा आएगा। यूं नहीं कि वहां पर है रागनी की कथा सुनने आ गए या दूसरा बंदा कह रहा है उसकी कथा सुनने आ गए ना, उसको तो कोई लाभ नहीं है क्लास में, उसको तो बल्कि क्लास में आना ही नहीं चाहिए, वो तो क्लास को क्विट कर दे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो दूसरों को भी परेशान करेगा, ठीक है। तो इसलिए करके आइए। तो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे पॉजिटिव रैंक, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? पॉजिटिव रैंक। पॉजिटिव रैंक जी, पॉजिटिव रैंक का मतलब है जैसे रैंक है, रैंक तो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव रैंक का मतलब क्या है, तो 1 होगा या 2 होगा मतलब, या 3 होगा या 4 होगा, मतलब 0 नहीं हो सकता। हाँ, 0 नहीं हो सकता, ठीक। हाँ, तो ये है ना आपको क्वेश्चनों में मिलेगा, ये क्वेश्चनों में मिलेगा। इतने मस्त इसमें है ना जो वर्कबुक में है, आप देखोगे ट्रू फॉल्स है, इतने मस्त ट्रू फॉल्स है, दिमाग की बिल्कुल बत्ती सी खोल देते हैं। बिल्कुल। हाँ,
तो वही है, बार बार मैं रिपीट वही कर रहा हूँ। पहला ट्रू फॉल्स लिखिए, उसका लॉजिक लिखिए, थ्योरी देखिए, काउंटर दीजिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, कायदे से काम करिए, SCQ MCQ ऐसे। बहुत अच्छी मतलब डिजाइन है इस बुक की, तो अगर आप ये करोगे तो मजा आएगा आपको। और क्वेश्चन कोई डालता है ना ग्रुप में, तो ये ना उसको लाइटली ले, भाई ऐसे क्वेश्चन पड़ा है, मेरे ख्याल से एक आधा स्टूडेंट आंसर देता है, मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करें आंसर देने की, तो तभी तो फायदा है भाई, आपने सीखा है। अब कई बच्चे सोचते हैं यार मैं क्या बताऊंगा दूसरों को, भाई मेरा वो हो जाएगा। अरे ये है ना, बांटने से बढ़ता है, ये बांटने से क्लियर होती है नॉलेज, ये नहीं कि अपने पास रखो। सही। डिस्कशन में भी ऐसे ज्यादा बच्चे नहीं आते सर सारे, बल्कि ठीक है जो आते हैं वो आते हैं जो ठीक आते हैं, जिनको जरूरत है, जो करके आते हैं। हाँ सर, ये है कि मतलब 20, 25, 28 ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सही लोग आते हैं, सही लोग आते हैं, 4-5 ही बोलते रहते हैं। वो कोई बात नहीं, बाकी है ना जो साइलेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, साइलेंट वाले भी। मैं तो ये कहता हूँ जितने आए ना वो ठोस बंदे आए, भाई भीड़ इकट्ठी करने का फायदा क्या है। हाँ सर, ये तो है, बस ये है कि जितने आए ना वो सारे मतलब बोल ले। एक तो सारे नहीं बोलेंगे ना, अगर सारे बोलेंगे तो क्लास प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। नहीं तो ये है ना सर, कभी कोई जवाब दे, कभी कोई। हाँ, तो ये रहता है कि बस 2 ही बच्चे ले रहे हैं। हाँ, अब कई लोग ये भी तो होते हैं ना, दूसरों के विचार ले रहे होते हैं, वो उनको वो चीज नहीं आ रही, वो उसके भी ले रहे हैं, उसके भी ले रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि बस 2-3 ही बच्चे ऐसे सारे जवाब दे जा रहे हैं, तो ऐसे फील होता है कि इन लोगों को भी बोलना चाहिए। मैं बताऊं, अपने ग्रुप में है जो ऑनलाइन वाले में है, कई लोग है ना साइलेंट किलर हैं, वो कभी नहीं बोल रहे क्लास में, और JRF नेट उन्होंने पहले क्लियर किया। तुम्हारे सामने पूछ लो इनसे, जो ओल्ड स्टूडेंट है पूछ लो, पूरा साल में कभी क्लास में एक शब्द नहीं बोला, उनके मुंह से एक शब्द नहीं आया। अब तो फिर बोल देते हैं, तो वो चीज नहीं है। कई लोग है मतलब वो नहीं करते ना, वो चीजें को अपने छुपाए रहते हैं, कई ऐसे भी होते हैं। ये होना चाहिए कि सर हम भी सीख जाएंगे उनसे। हाँ, ये होना चाहिए, किसी को आते हैं पर वो बताते भी हैं, जहां अटक जाते हैं बताते भी हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मतलब आप अटक जाओगे ना, बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, फिर बोल लेंगे टाइम पे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। ओके।